वेलकम बैक टू माय चैनल बाय बूस्ट विद आंचल। आज हम करेंगे साइक्लिन क्या होते हैं इसके बारे में। साइक्लिन्स जो हैं आपके वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जिनका लेवल साइकिली फ्लक्चुएट करता रहता है ड्यूरिंग द साइकिल, और इनका जो कंट्रोल है वो इसकी प्रोग्रेशन में है। कहने का मतलब है कि आपके जो साइक्लिन्स हैं वो ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि ड्यूरिंग द साइकिल या तो बढ़ते भी रहेंगे या तो कम होते रहेंगे। अब की फीचर्स देखें तो साइक्लिन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे और डिग्रेड होंगे एक स्पेसिफिक फेजेस ऑफ सेल साइकिल में। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो राइज करती रहती है और फॉल होती रहती है साइक्लिक मैनर में। ये जो हैं ये बाइंड करते हैं CDKs के साथ, जिनको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जो कि फर्दर एक्टिव कम्प्लेक्सेस जो हैं फॉर्म करेंगे। साइक्लिन्स जो हैं उनके पास कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है नहीं होती है उनकी खुद की। अब टाइप्स ऑफ साइक्लिन देखें हम सेल साइकिल में तो कौन से टाइप के हैं साइक्लिन। G1 साइक्लिन, G1S साइक्लिन, S साइक्लिन्स, G2 साइक्लिन्स। अब आपका जो G1 साइक्लिन है वो D टाइप का है। कहाँ प्रेजेंट है आपके G1 फेज में। इनका जो हम पीक लेवल जो देखते हैं वो अर्ली से मिड G1 में देखते हैं। इनका जो फंक्शन है वो किसके साथ आता है, CDK के साथ आता है, जो कि फर्दर बाइंड करते हैं CDK4/6 के साथ, जो कि फर्दर क्या करेंगे, प्रोग्रेशन दिखाएंगे आपका G1 फेज में। नेक्स्ट है आपके G1S साइक्लिन जो कि E टाइप के हैं। ये आपको कब मिलते हैं, ये आपको लेट G1 फेज में मिलेंगे। इनका जो पीक है ये हमें तब देखने को मिलता है जब G1 to S ट्रांजिशन जो है वो हो रही है। ये बाइंड करते हैं CDK के साथ, CDK2 के साथ, जो कि फर्दर एंट्री इनटू S फेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। S साइक्लिन्स जो हैं वो आपके A टाइप के हैं। प्रेजेंट कहाँ है, S फेज में प्रेजेंट है। इनका जो पीक हमें देखने को मिलता है वो भी हमें S फेज में देखने को मिलता है। फंक्शन देखेंगे तो ये बाइंड करते हैं CDK2 के साथ और फिर फर्दर क्या है, DNA रेप्लिकेशन में काम आते हैं। नेक्स्ट साइक्लिन देखें तो G2 साइक्लिन है। ये B टाइप का है। कहाँ प्रेजेंट है आपके G2 और M फेज में प्रेजेंट है। इनका जो पीक हम देखेंगे ये हम देखेंगे G2 to M ट्रांजिशन जब हो रही है तब हमें देखने को मिलता है। बाइंड करते हैं CDK1 के साथ, और CDK1 के साथ जब इन्होंने बाइंड कर लिया तो फर्दर इसकी एंट्री जो है इनटू M फेज में हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम रेगुलेशन देखें साइक्लिन्स की तो क्या होगा कि ये जो साइक्लिन्स हैं आपके सिंथेसाइज होते हैं स्पेसिफिक फेजेस ऑफ सेल साइकिल में बाय जीन एक्सप्रेशन। सेकेंड जो है ये डिग्रेड होते हैं आपके स्पेसिफिक फेजेस में बाय यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे। डिग्रेड कैसे हो रहे हैं आपके, यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे के अकॉर्डिंग। थर्ड है आपका डिग्रेडेशन जो है वो फर्दर लीड करती है इनएक्टिवेशन ऑफ CDK कम्प्लेक्सेस, जो कि फर्दर वहाँ से क्या हो जाते हैं, ये जो CDKs हैं फर्दर ये वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, उस पर्टिकुलर फेज से एग्जिट हो जाएंगे। हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि साइक्लिन जो है जब इन्होंने डिग्रेड होना है तो यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है आके इनके साथ जुड़ जाता है और प्रोटियोसोमल इनकी जो डिग्रेडेशन है हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो साइक्लिन्स जो हैं उनको हम ड्राइवर्स ऑफ द सेल साइकिल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं कि साइक्लिन जो है वो पिंक कलर में शेड किया गया है, ये साइक्लिन है। जो ग्रीन कलर में है ये आपका CDK है, जो कि अभी कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो ये एक क्या बनाएंगे, एक्टिव कम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स। साइक्लिन जो है वो बाइंड करता है CDK के साथ तो एक्टिवेट कर देगा CDKs को। अब CDK एक्टिवेट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करेगा, फर्दर फॉस्फोराइलेट करेगा टारगेटेड प्रोटीन्स को और प्रोग्रेशन करेगा सेल साइकिल की। अब फंक्शंस हम देखें साइक्लिन्स का तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ CDKs की, इंश्योर करते हैं कि ऑर्डरली जो हमारा सेल साइकिल है वो ऑर्डरली चले, मतलब
ऐसे नहीं है कि हाँ जी आपका पहले G1 फेज़ है तो G2 आ जाएगा या S फेज़ आ जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर आपका फेजेस ऐसे चल रहे हैं G1 S फिर G2 फिर M, तो ऐसे ही ऑर्डरली मैनर में आपका सेल साइकिल जो है वो चले, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। ये रैंडमली कोई भी फेज़ ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। कंट्रोल करते हैं कि इवेंट्स को, जैसे कि आपके DNA रेप्लिकेशन है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन है, माइटोसिस है, इनका क्या करते हैं, अच्छे से कंट्रोल रखते हैं इन इवेंट्स के ऊपर। फर्दर मॉलिक्यूलर स्विचेस की तरह भी एक्ट करते हैं। क्या आपके साइक्लिन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कि हमारा जो CDK का लेवल है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल, पर साइक्लिन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि ये बनते भी रहेंगे और डिग्रेड भी होते रहेंगे वाया आपके यूबिक्विटिन प्रोटियासोमल पाथवे के साथ में। समरी देखें तो साइक्लिन्स जो हैं वो फेज स्पेसिफिक रेगुलेटर्स हैं। ये एक्टिवेट करते हैं CDKs को कि ताकि फर्दर हमारी जो सेल साइकिल है वो फॉरवर्ड होती रहे, चलती रहे। इनकी जो सिंथेसिस और डिग्रेडेशन है वो इंश्योर करती है इनकी प्रॉपर टाइमिंग और ऑर्डर के लिए, ठीक है। कि अगर किसी साइक्लिन का एक पर्टिकुलरली पीक आ रहा है किसी सेल साइकिल में के फेज़ में, तो वहाँ पे हमें पता लगेगा कि इस फेज़ में ये वाला जो साइक्लिन है ये बड़ा हुआ है, तो इसका रोल जो है वो ज़्यादा है इस फेज़ पे, तो वहाँ पे एक प्रॉपर टाइमिंग होगी उसकी और प्रॉपर ऑर्डर होगा। अगर लॉस ऑफ साइक्लिन रेगुलेशन हो जाए तो सेल साइकिल में डिफेक्ट्स आ सकते हैं और फर्दर वो कॉज कर सकता है आपके कैंसर को। आई होप आप सबको ये जो मेरा टॉपिक है साइक्लिन ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू एवरीवन। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।